जीवन यात्रा के गंभीरतापूर्वक पर्यवेक्षण की आवश्यकता, जिन्हें भले या बुरे क्षेत्रों में विशिष्ट व्यक्ति समझा जाता है, उनकी जीवनचर्या के साथ जुड़े हुए घटनाक्रमों को भी जानने की इच्छा होती है। कुतूहल के अतिरिक्त इसमें एक भाव ऐसा भी होता है जिसके सहारे कोई अपने काम आने वाली बात मिल सके। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं समाज में, जिन्हें विशिष्ट व्यक्ति समझा जाता है, उनकी जीवनी के साथ जुड़े हुए घटनाक्रमों को जानने की इच्छा होती है। ये इच्छा इसलिए होती है कि जैसे सुनील गावस्कर के लिखे हुए जो ऑटोबायोग्राफी है उसको क्रिकेट के लवर्स बहुत पढ़ते हैं। महात्मा गांधी की जो जीवनी उनके अपने द्वारा लिखी गई है, एन एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के प्रयोग, उसको लोग पढ़ते हैं। जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं वो उस क्षेत्र की महान और विशिष्ट विभूतियों की जीवनी को पढ़ करके ये जानना चाहते हैं कि देखें उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया, शायद हमें इससे कुछ मदद मिल सके। कुतूहल तो होता ही है कि भाई सुनील गावस्कर इतने महान कैसे बन गए, चलो उनकी जीवनी पढ़ के देखते हैं उनके साथ क्या क्या महान बातें हुई। कुतूहल के अतिरिक्त इसमें एक भाव ऐसा भी होता है जिसके सहारे कोई अपने काम आने वाली बात मिल सके, जो हो कथा साहित्य से जीवनचर्याओं का सघन संबंध है। ये तो आप जानती हैं, आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे होंगे तो अक्सर छोटे बच्चे जब आपके पास आके लेटते हैं माता पिता के पास, तो सोने से पहले अगर थोड़ा समय खाली होता है तो कहते हैं माँ कोई कहानी सुनाओ, पिताजी कोई कहानी सुनाइए। तो माता पिता उसमें जितने पारंगत होते हैं कथा सुनाने में, उतने ही बच्चे रस लेकर के और कथा से परिचय प्राप्त करते जाते हैं। हमारे संबंध में प्रायः आए दिन लोग ऐसी पूछताछ करते रहते हैं और उसे आमतौर से टालते ही रह गया। पूज्य गुरुदेव अपने जीवन काल में ही इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि दूर दूर तक, भारतवर्ष ही नहीं विदेश तक के लोग उनको जानते थे कि गायत्री के सिद्ध पुरुष हैं। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि हमारे संबंध में भी प्रायः आए दिन लोग ऐसी पूछताछ करते रहते हैं पर उसे आमतौर से टालते ही रहा गया है। जो प्रत्यक्ष क्रियाकलाप हैं वे सबके सामने हैं, लोग तो जादू चमत्कार जानना चाहते हैं। डॉक्टर संगीता इसको आगे बढ़ाते रहिए। हमारे संबंध में प्रायः आए दिन लोग ऐसी पूछताछ करते रहते हैं पर उसे आमतौर से टालते ही रहा गया। ये गुरुदेव की ह्यूमिलिटी है, ये गुरुदेव का विनम्रता है कि अध्यात्म के शीर्ष पे पहुंच करके, और उनकी चेतना ने तो शिखर को छुआ है, उनकी चेतना साक्षात परब्रह्म परमात्मा की संपूर्ण शक्तियों के अवतरण का एकमात्र माध्यम बनी है। लेकिन इतना होने पर भी वे सदैव अपने बारे में पूछताछ को टालते ही रहे। जो प्रत्यक्ष क्रियाकलाप हैं वे सबके सामने हैं, लोग तो जादू चमत्कार जानना चाहते हैं। हमारे सिद्ध पुरुष होने और अनेकानेक व्यक्तियों को सहज ही हमारे अनुदानों से लाभान्वित होने से उन रहस्यों को जानने की उनकी उत्सुकता है। वस्तुतः जीवित रहते तो वे सभी किंवदंतियां ही बनी रहेंगी। गुरुदेव ने अपने बारे में जो बहुत ही रोचक कहानियां थी, जिसमें उनके बारे में ऐसे ऐसे वर्णन थे जो साधारण मनुष्य कर नहीं सकते, तो उसके बारे में गुरुदेव ने सदैव ये कहा कि हमारे जीवित रहते तो वो सभी किंवदंतियां ही बनी रहेंगी, ताकि वो कोई उनके बारे में जान ना पाएगा, क्योंकि यहाँ हमने पर प्रतिबंध। मुझे गुरुदेव ने इस पुस्तक में ये जो शब्द लिया, डॉक्टर साहब प्योर संस्कृत का ले लिया, किंवदंती। हाँ, किंवदंतियां ये इसलिए बनी रहेंगी किंवदंतियां कि गुरुदेव नहीं चाहते थे कि कोई उनके बारे में ऐसा दृष्टिकोण रखे कि वो एक सामान्य पुरुष नहीं है, बल्कि वो बहुत ही विलक्षण स्वयं परब्रह्म परमात्मा का अवतरण है। ऐसा वो चाहते नहीं। एक हमारे मिशन में सीनियर भैया हैं, उन्होंने तो एक दिन गुरुदेव से पूछ ही लिया, अकेले थे तो उन्होंने पूछ लिया गुरुदेव आप भगवान हैं? गुरुदेव एकदम शांत हो गए, कुछ बोले नहीं 15-20 सेकंड, तो फिर बोले नहीं वे, मेरे तो 2 हाथ 2 पैर हैं।
तो वो जो भैया थे वो भी स्मार्ट थे, उन्होंने कहा, गुरुदेव, जब भगवान कृष्ण आए थे धरती पे ना, तो उनके भी दो हाथ और दो पैर थे। और चुप। फिर कुछ देर बाद गुरुदेव बोले, जो उन्होंने कहा, बेटा, हम ऋषि हैं, और हम ऋषि चाहें तो जिसके सर पर हाथ रख दें उसे राम बना दें। मतलब ऋषि राम से भी ऊपर की एक सत्ता है। आप लोगों में से किसी ने अगर स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखित बाल कहानियां पढ़ी हो, तो उसमें एक एक पुस्तक मैंने पढ़ी है। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो कि परम पूज्य गुरुदेव का पिछला जीवन था, वो जन्म लेना चाहते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब जन्म लेना चाहते थे, तो वो अनेकों सुदूर लोगों तक ट्रेवल करके गए, आकाश मार्ग से। अनेकों देवताओं के अंतरिक्षों को पार करते हुए जब उसके भी ऊपर गए, जब उसके भी ऊपर गए, तो उन्होंने एक ऋषि लोक में जा करके और एक नन्हे से ऋषि चेतना से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम भी आना पीछे से। वो गौतम ऋषि थे, और वो स्वामी नन्हे ऋषि विवेकानंद के ने रूप वो, में आए। डॉक्टर साहब, वो स्वयं बालक बन के गए उनके पास, ऋषि के हाँ, पास। स्वयं बालक बन के गए कि मैं जा रहा हूं धरती पर और तुम भी आना। ये उस पुस्तक में उन्होंने लिखा। तो उसमें उन्होंने ये लिखा कि पहले अनेक देवताओं के लोक पड़े, फिर अ, उनसे भी उच्च स्थिति की जो चेतनाएं थी उनके लोक पड़े, तत्पश्चात ऋषि लोक पड़ा। उस ऋषि लोक में जा करके और उन्होंने गौतम ऋषि की आत्मा से कहा, चेतना से कहा कि मैं धरती पर जा रहा हूं, तुम भी पीछे से आना। तो वस्तुतः जीवित रहते तो वे सभी किंवदंतियां ही बनी रहेंगी, क्योंकि गुरुदेव ने प्रतिबंध लगा रखा था कि ऐसी बातें रहस्य के पर्दे में ही रहें। यदि उस दृष्टि से कोई हमारी जीवनचर्या पढ़ना चाहता ही हो, तो उसे पहले हमारी जीवनचर्या के तत्व दर्शन को समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि कोई राम की पूजा करे और अपने पिता की इज्जत नहीं करे, तो वो राम की पूजा नहीं कर रहा। राम तो उस शक्ति का नाम है। जिस दिन उनका राज तिलक होना था, उस दिन उनको वनवास मिला, और अपनी मां से जाकर के उन्होंने कहा, मां, तात दीन मोहि कानन राजू। यानी पिता के द्वारा वनवास मिलने को भी उन्होंने सहज में स्वीकार किया। अगर इस तत्व दर्शन को समझ सकें, राम के पिता के प्रति सम्मान और राम के द्वारा भाइयों के प्रति प्रेम को समझ सके, उसे अपने जीवन में उतार सकें, तो हम राम की पूजा करने के अधिकारी हैं। अगर केवल राम के मंदिर में जाके प्रणाम कर लेते हैं, तो इसका मतलब हमने राम के दर्शन को नहीं समझा। राम की मूर्ति का दर्शन कर लेना पर्याप्त नहीं, राम के तत्व दर्शन को जीवन में उतारना पर्याप्त है। गुरुदेव लिख रहे हैं, यदि उस दृष्टि से कोई हमारी जीवनचर्या पढ़ना चाहता हो, तो उसे पहले हमारी जीवनचर्या के तत्व दर्शन को समझना चाहिए। कुछ अलौकिक विलक्षण खोजने वालों को भी हमारे जीवन क्रम को पढ़ने से संभवतः नई दिशा मिलेगी। प्रस्तुत जीवन वृत्त में कुतूहल व अतिवाद न होते हुए भी वैसा सारगर्भित बहुत कुछ है, जिससे अध्यात्म विज्ञान के वास्तविक स्वरूप और उसके सुनिश्चित प्रतिफल को समझने में सहायता मिलती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जब वो अपने प्रथम गुरु पंडित मदन मोहन मालवीय से यज्ञोपवीत करवा करके लौटे, तो उनके प्रथम गुरु पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि बेटा, गायत्री ही मनुष्य की कामधेनु है। गुरुदेव लिखते हैं कि बनारस से आगरा लौटते समय पूरी रेल यात्रा के दौरान वे ये विचार करते रहे कि हम अपने इस जीवन को गायत्री के विषय में एक एक्सपेरिमेंट करने की योजना बनाएंगे। हम अपने जीवन को खपा देंगे, इसी निमित्त लगाएंगे कि गायत्री मनुष्य की कामधेनु है। अगर गायत्री मनुष्य की कामधेनु है, तो गायत्री साधना करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी, क्योंकि कामधेनु उस गाय का नाम है जो देवलोक में रहती है और उससे जो मांगा जाए उससे मिलता है। अर्थात गायत्री की साधना करने से हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं।
तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रस्तुत जीवन व्रत में कुतूहल व अतिवाद ना होते हुए भी वैसा सागरभित बहुत कुछ है जिससे अध्यात्म विज्ञान के वास्तविक स्वरूप और उसके सुनिश्चित प्रतिफल को समझने में सहायता मिलती है। उसका सही रूप विदित न होने के कारण लोग इतनी भ्रांतियों में फंसते हैं कि भटकाव जन्य निराशा से वे श्रद्धा ही खो बैठते हैं और इसे पाखंड मानने लगते हैं। इन दिनों ऐसे प्रच्छन्न नास्तिकों की संख्या अत्यधिक है जिन्होंने कभी उत्साहपूर्वक पूजा पत्री की थी और अब ज्यों त्यों करके चिन्ह पूजा करते हैं, तो वह भी लकीर पीटने की तरह केवल अभ्यास के वशीभूत होकर आनंद और उत्साह सब कुछ गुम गया। अर्थात गुरुदेव हमें ये बता रहे हैं कि अगर हम गायत्री साधना करते हैं तो एक लकीर पीटने की तरह, कर्मकांड की तरह से ना करें, एक उत्साह के वशीभूत होकर के आनंद के साथ, एक उमंग के साथ माँ गायत्री के चरणों में अपने को बैठा हुआ महसूस करें। गुरुदेव माता जी के दर्शन को आत्मसात करते हुए जैसा गुरुदेव बता गए उस तरह से बनने की कोशिश करें। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि मात्र गायत्री साधना ही सब कुछ नहीं है, एक स्वाध्याय चिंतन चलता रहना चाहिए। स्वाध्याय इसलिए कि हमारे विचारों की शुद्धि होती रहे, चिंतन इसलिए कि अपनी कमियों को देखते रहे कि कोई कमी है तो उसे दूर करके हम अच्छा बन जाए। आनंद और उत्साह सब कुछ गुम गया। उपासना की परिणतियां फलश्रुति पढ़ी सुनी गई थी, उसमें से कोई कसौटी पे खरी नहीं उतरी तो विश्वास टिकता भी कैसे। गुरुदेव कह रहे हैं जो लोग चिन्ह पूजा करते हैं लकीर पीटने की तरह, केवल अभ्यास की तरह करते हैं, कर्मकांड की तरह करते हैं, आनंद नहीं है उसमें, उत्साह नहीं है, तो उनको कुछ मिलेगा भी नहीं। हमारी जीवन गाथा सब जिज्ञासुओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम कर सकती है। ये गुरुदेव का एक मुख्य उद्देश्य था अपनी जीवनी लिखने का, कि हमारी जीवन गाथा सब जिज्ञासुओं जो भी जिज्ञासा करेंगे कि हम अध्यात्म के रास्ते पे कैसे चलें, तो उन जिज्ञासुओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम कर सकती है, लाइट हाउस का। प्रकाश स्तंभ क्या होता है? समुद्र के किनारे जगह जगह पे प्रकाश स्तंभ बना दिए जाते हैं, ऊंची मीनार जिसमें लाइट लगी होती है। इंग्लिश में उसे लाइट हाउस कहते हैं, हिंदी में प्रकाश स्तंभ। और दूर समुद्र में जो लोग समुद्र यात्रा करते हैं वो प्रकाश स्तंभ के सहारे जमीन कहाँ पर है, रास्ता किधर है, ये सब समझ जाते हैं। तो हमारी जीवन गाथा सब जिज्ञासुओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम कर सकती है। वह एक बुद्धिजीवी और यथार्थवादी द्वारा अपनाई गई काव्य पद्धति है। छद्म जैसा कुछ उसमें है नहीं। छद्म का मतलब धोखा देने वाली कोई बात नहीं है उसमें। असफलता का लांछन भी उन पर नहीं लगता। ऐसी दशा में जो गंभीरता से समझने का प्रयत्न करता है कि सही लक्ष्य तक पहुंचने का सही मार्ग हो सकता था, शॉर्टकट के फेर में भ्रम जंजाल न अपनाए गए होते तो निराशा और खीज और थकान हाथ न लगे। गुरुदेव कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग तो शॉर्टकट के चक्कर में पड़े रहते हैं। जरा थोड़ी बहुत चिन्ह पूजा कर ली, एक आध स्तवन पढ़ लिया, थोड़ा सा चालीसा पढ़ ली, बोले अब तो बहुत कर लिया हमने और अब तो कुछ प्राप्त होना चाहिए। ऐसी अगर उनकी मनोदशा है तो असफलता उनको मिलेगी। गुरुदेव लिख रहे हैं कि ऐसी दशा में जो गंभीरता से समझने का प्रयत्न करता है कि सही लक्ष्य तक पहुंचने का सही मार्ग हो सकता था, शॉर्टकट के फेर में भ्रम जंजाल न अपनाए गए होते तो निराशा खींच और थकान हाथ न लगती। तब या तो महंगा समझकर हाथ ही ना डाला जाता। भाई अगर आप में कोई अनुष्ठान प्रवेश्चरण करने की क्षमता नहीं है तो फिर आप गायत्री साधना से दूर रहें। आप ये सोचेंगे 2-3 बार गायत्री मंत्र जप लेंगे और फायदा वो मिलेगा जो लघु प्रवेश्चरण करने से मिलता है, फायदा वो मिलेगा जो एक लघु अनुष्ठान करने से मिलता है, तो ये कैसे संभव होगा? तो या तो आप ये समझ लें कि भाई गायत्री का तो कम से कम एक 24,000 का तो अनुष्ठान किया ही जाता है साल में 2 बार, और नियमित रूप से गायत्री की साधना की जाती है, तब तो आप कुछ उम्मीद करिए फायदे की। अन्यथा अगर आप सोचते हैं कि हम ये सब नहीं कर सकते तो महंगा समझ के हाथ ही ना डाला जाता। यदि पाना ही था तो उसका मूल्य चुकाने का साहस पहले से ही संजोया गया। आप बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हैं तो या तो पहले ही समझ लीजिए कि जेब में पैसे कितने हैं, आपकी क्षमता कितनी है, गायत्री साधना कर सकते हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत तप कर सकते हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत आप
उपवास कर सकते हैं कि नहीं? अपने चिंतन चरित्र व्यवहार को परिमार्जित कर सकते हैं कि नहीं? पात्रता बढ़ाने के लिए कुछ शुरुआती कदम उठा सकते हैं कि नहीं? गुरु को अपनाया है या नहीं? ये सब बातें सोच समझ करके आगे बढ़िए। आप अगर बाजार जाएं, सोने की कोई चीज खरीदना चाहते हैं और जेब में पैसे पान खरीदने के, तो फिर आप उम्मीद ना करें इस तरह। तब या तो महंगा समझकर हाथ ही ना डाला जाता, यदि पाना ही था तो उसका मूल्य चुकाने का साहस पहले से ही संजोया गया होता। ऐसा अवसर उन्हें मिला नहीं, इसी को दुर्भाग्य कह सकते हैं। यदि हमारा जीवन पढ़ा गया होता, उसके साथ साथ आदि से अंत तक गुथे हुए अध्यात्म तत्व दर्शन और क्रिया विधान को समझने का अवसर मिला होता, तो निश्चय ही प्रच्छन्न भ्रमग्रस्त लोगों की संख्या इतनी ना रही होती जितनी अब है। गुरुदेव साफ साफ कह रहे हैं कि मेहनत करने की मादा तो शरीर में है नहीं, इतनी क्षमता नहीं है कि आप नियमित कुछ गायत्री मंत्र की साधना करें, लेकिन फल की इच्छा करते हैं। साहब फल हमें बहुत जल्दी मिल जाए, हमने 2 बार गायत्री मंत्र बोला आज, अब हमें तुरंत कुछ मिलना चाहिए, तो इस तरह की बातें बेकार हैं। एक और वर्ग है विवेक दृष्टि वाले यथार्थवादियों का। वे ऋषि परंपरा पर विश्वास करते हैं और सच्चे मन से विश्वास करते हैं कि वे आत्मबल के धनी थे। उन विभूतियों से जिन्होंने अपना, दूसरों का और समस्त विश्व का भला किया था, भौतिक विज्ञान की तुलना में जो अध्यात्म विज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, उनकी एक जिज्ञासा यह भी रहती है कि वास्तविक स्वरूप और विधान क्या है। कहने को तो हर कुंजड़ी अपने बेवों को मीठा बताती है, कुंजड़ी मतलब फल बेचने वाली, अपने बेवों को मीठा बताती है, पर कथनी पर विश्वास न करने वालों द्वारा उपलब्धियों का जब लेखा जोखा लिया जाता है, तब प्रतीत होता है कि कौन कितने पानी में। सही क्रिया सही लोगों द्वारा सही प्रयोजनों के लिए अपनाए जाने पर उसका सत परिणाम भी होना ही चाहिए। गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है कि गायत्री साधना जब कोई प्रारंभ करे तो उसका प्रयोजन जरूर अच्छा होना चाहिए। समाज के लिए, मनुष्यता के विकास के लिए, सही वातावरण को क्रिएट करने के लिए, लोगों के मनों में अच्छे चिंतन को भरने के लिए अगर हम प्रयास करेंगे तो गुरुदेव ही नहीं, सभी ऋषि आपकी मदद करने को आएंगे। लेकिन अगर आपके मन में एक इच्छा है कि हम एक लड़का प्राप्त करना चाहते हैं, या हमारी लड़की की शादी हो जाए, हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, तो फिर आप ठीक है, आप एकाकी अपने जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी क्षमता का, उसका फल मिलेगा। लेकिन ऋषियों का सानिध्य, ऋषियों की सहायता, पूज्य गुरुदेव की मदद तब अधिक मिलने की संभावना रहती है। देवता तब अधिक मदद करते हैं जब आपका प्रयोजन समाज के लिए हो, समाज की उन्नति, समाज के अंदर सत्प्रवृत्तियों का संचरण हो। जब ये आपका प्रयोजन होता है तो देवता भी सहायता करते हैं। इस आधार पर जिन्हें ऋषि परंपरा के अध्यात्म का स्वरूप समझना हो, उन्हें निजी अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव के इसी विषय को फिर से आप समझें कि गुरुदेव कह रहे हैं कि जिन्हें ऋषि परंपरा के अध्यात्म का स्वरूप समझना हो, उन्हें निजी अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं। अर्थात वो लोग अपनी तरफ से कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट ना करें, वो हमारे जीवन को पढ़ सकते हैं, वे हमारी जीवनचर्या को आदि से अंत तक पढ़ और परख सकते हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ऋषि परंपरा के अध्यात्म का स्वरूप समझना। तब वो हमारी जीवनचर्या को आदि से अंत तक पढ़ें और परखें। विगत 60 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष इसी प्रयोजन के लिए व्यतीत हुआ है। उसके परिणाम भी खुली पुस्तक की तरह सामने हैं। इन पर गंभीर दृष्टिपात करने पर यह अनुमान निकल सकता है कि सही परिणाम प्राप्त करने वालों ने सही मार्ग भी अवश्य अपनाया होगा। ऐसा अद्भुत मार्ग दूसरों के लिए भी अनुकरणीय हो सकता है। आत्मविद्या और अध्यात्म विज्ञान की गरिमा से जो प्रभावित हैं, उनका पुनर्जीवन देखना चाहते हैं, प्रतिपादनों को परिणतियों की कसौटी पे कसना चाहते हैं, उन्हें निश्चय ही हमारी जीवनचर्या के प्रश्नों का पर्यवेक्षण संतोषप्रद और समाधान कारक लगता है। गुरुदेव कह रहे हैं आत्मविद्या और अध्यात्म विज्ञान की गरिमा से जो प्रभावित हैं, जो चाहते हैं कि इनका पुनरुत्थान हो, ये फिर से ऊपर उठें, आत्मविद्या और अध्यात्म विज्ञान, तो प्रतिपादनों को परिणतियों की कसौटी पे कसना चाहते हो, तो वो देखना चाहते हो कि अगर हम गायत्री साधना करेंगे सत प्रयोजनों के लिए, समाज के लिए, तो
क्या होगा? तो ये होगा कि आप उसका प्रतिपादन करेंगे कि साधना से सिद्धि मिलती है। आप उसका पुनरुत्थान देखेंगे कि गायत्री साधना करने से समाज कितना ऊंचा उठता चला जाता है। प्रत्यक्ष घटनाओं की दृष्टि से कुछ प्रकाशित किए जावे प्रसंगों को छोड़कर हमारे जीवन को में बहुत विचित्रताएं एवं विविधताएं नहीं है। गुरुदेव बार बार बता रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष घटनाओं की दृष्टि से कुछ प्रकाशित किए जावे प्रसंगों को छोड़कर हमारे जीवन में बहुत विचित्रताएं एवं विविधताएं नहीं है। गुरुदेव जब जीवित थे तब उन दिनों अनेक व्यक्ति ये मानते थे कि गुरुदेव गायत्री के सिद्ध साधक हैं और जो उनसे मांगो वो मिल जाएगा। तमाम कांग्रेस के मिनिस्टर उनके चरणों को पकड़ लेते थे, उनको चलने नहीं देते थे, छोड़ते नहीं थे जब तक कि एक कोई आशीर्वाद ना ले लेते थे। एक उदाहरण देते हुए लोग बताते हैं कि गुरुदेव जा रहे थे भोपाल मध्य प्रदेश, बीच रास्ते में उनकी ट्रेन को खड़ा करवा लिया किसी उस समय की मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने, और गार्ड से कह करके कि गाड़ी को चलने मत देना जब तक हम कहें। गुरुदेव के चरणों में अपनी पत्नी के सहित लेट गए और बोले, गुरुदेव मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, गुरुदेव मुझे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दीजिए। उस समय वो मंत्री थे। गुरुदेव हंसने लगे। बाबा कहा, बेटा मैं अगर मुख्यमंत्री बना सकता होता तो क्या मैं स्वयं नहीं बन जाता मुख्यमंत्री? तो वो हंसते हुए गुरुदेव से बोले, गुरुदेव आप हमें बस ये आशीर्वाद दे दीजिए कि हम मुख्यमंत्री बन जाए। हमें पता है आपको इन सब की किसी की आवश्यकता नहीं, आप तो अध्यात्म के शीर्ष पे पहुंच चुके हैं, आप गायत्री के सिद्ध साधक है, आप कह देंगे तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। और जब उन्होंने गाड़ी को चलने नहीं दिया, गुरुदेव के पैर पकड़े रहे, तो अंत में थका के गुरुदेव ने पीछे छुड़ाने के लिए उनसे कह दिया, अच्छा जा तू दीपावली तक मुख्यमंत्री बन जाएगा। और सभी विद्याचरण लोग शुक्ल जानते थे क्या शायद उनका नाम? जी विद्याचरण शुक्ल। जी जी। और सभी लोग जानते हैं कि वो ना कोई कारण होते हुए भी मुख्यमंत्री बदला गया कांग्रेस हाईकमान के द्वारा और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया दीपावली आने के पहले पहले। तो ऐसे थे सिद्ध साधक गुरुदेव। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि प्रत्यक्ष घटनाओं की दृष्टि से कुछ प्रकाशित किए जावे प्रसंगों को छोड़कर हमारे जीवन में बहुत विचित्रताएं व विविधताएं नहीं है। कौतुक कौतूहल व्यक्त करने वाली उछल कूद एवं जादू चमत्कारों की भी उसमें गुंजाइश नहीं है। एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढर्रे पर निष्ठापूर्वक समय कटता रहा है, इसलिए विचित्रताएं ढूंढने वालों को उसमें निराशा भी लग सकती है। पर जो घटनाओं के पीछे काम करने वाले तथ्यों और रहस्यों में रुचि लेंगे, उन्हें इतने से भी अध्यात्म सनातन के परंपरागत प्रवाह का परिचय मिल जाएगा और वे समझ सकेंगे कि सफलता असफलता का कारण क्या है। क्रिया कांड को, कर्म कांड को सब कुछ मान बैठना और व्यक्तित्व के परिष्कार की, पात्रता की प्राप्ति पर ध्यान न देना, यही एक कारण है जिसके चलते उपासना क्षेत्र में निराशा छाई और अध्यात्म को उपहासास्पद बनने व बदनाम होने का लांछन लगा। गुरुदेव ने ये जो लाइन लिखी है, ये सब हम लोगों को अपने हृदय में बैठा लेनी चाहिए। अगर कभी भी आपके मन में कभी दुविधा आए कि हम तो साहब बहुत दिनों से गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, ये लाइन आपके हृदय में ऐसी लिख जाए स्वर्णाक्षरों में कि आप कभी इसे भूलें ना। गुरुदेव लिख रहे हैं, क्रिया कांड को अर्थात कर्म कांड को सब कुछ मान बैठना और व्यक्तित्व के परिष्कार की, पात्रता की प्राप्ति पर ध्यान न देना, यही एक कारण है जिसके चलते उपासना क्षेत्र में निराशा छाई और अध्यात्म को उपहासास्पद बनने व बदनाम होने का लांछन लगा। आध्यात्मिक साधनाओं को लांछन क्यों लगता है कि साहब हमने भी बड़ी पूजा करी, कोई फायदा नहीं हुआ? ये लांछन कब लगता है? हम केवल कर्मकांड करने लगते हैं, माला घुमा रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। कर का मन का मतलब जो माला लिए हुए है और राम 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 जप रहा है, मन घूम रहा है दुकान में अपनी कि वहां पे कितना सामान बिक गया। लेकिन कर का मन का छोड़ के मन का फेर, जब मन में राम रहेंगे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ईश्वर का ध्यान कैसे करें? ईश्वर का ध्यान ऐसे करें जैसे आप एक गांव से नौकर लाके अपने घर में काम करवाते हैं उससे। वो नौकर काम तो आपके यहाँ कर रहा है, लेकिन उसके मन में उसका घर, उसका गांव बसा हुआ है। तो आप जब काम करें
अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ भी, तो आपके मन में श्री राम बसें और यही ध्यान रहे कि हे श्री राम, हमें आपके चरणों में स्थान मिले, हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे, हर समय आप उनका ध्यान करें। काम उनका करें, काम तो राम का करें, लेकिन काम राम का करते समय भी राम का ध्यान करते चले। आप ऐसा ना करिएगा कि आपने अपने व्यक्तित्व को सुधारा नहीं, आपके व्यक्तित्व में हीनता मलिनता छुपी हुई है और पात्रता आपकी ठीक नहीं है, लेकिन आप माला जपने में लगे हुए हैं। तो ये कर्मकांड केवल आपको सफलता नहीं दिलाएगा। हमारे क्रिया कृत्य सामान्य है, गुरुदेव बार बार याद दिलावे हैं अपने बारे में, हमारे क्रिया कृत्य सामान्य है, पर उसके पीछे उस पृष्ठभूमि का समावेश है जो ब्रह्म तेजस को उभारती और उसे कुछ महत्वपूर्ण कर सकने की समर्थता तक ले जाती है। गुरुदेव कह रहे हैं कि उन्होंने जो क्रिया किया, जो गायत्री मंत्र का जाप किया, वो तो सामान्य है, पर उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है? वो पृष्ठभूमि ये थी, जो अखंड दीपक जिसमें दादा गुरुदेव प्रकट हुए, वो अखंड दीपक का प्रकाश उनके अंतःकरण को प्रकाशित करता रहा। दादा गुरुदेव की चेतना के साथ एकाकार होते हुए गुरु के प्रति समर्पण इस दृष्टि से किया, हे गुरुदेव, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, कविष्ये वचनम तव, कविष्ये वचनम तव। जीवनचर्या के घटना पर विस्तार से कुतूहल बढ़ने के अतिरिक्त कुछ लाभ है नहीं। जीवनचर्या के घटना पर विस्तार से गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये घटनाओं के बारे में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। काम की बात तो ये है कि इन क्रियाओं के साथ जुड़ी हुई अंतर्दृष्टि और उस आंतरिक तत्परता का समावेश जो छोटे से बीज खाद पानी की आवश्यकता पूरी करते हुए विशाल वृक्ष बनने में समर्थ होती है। पूज्य गुरुदेव से जब आप दीक्षा लेते हैं, तो जो भी भाई या बहन आपको दीक्षा दिलाते हैं, तो वो गायत्री मंत्र का बीजारोपण एक आपके अंतःकरण में करते हैं, और उस अंतःकरण में आरोपित जो बीजारोपण किया गया गायत्री मंत्र का, उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि आप यदि बाजार से एक पेड़ लाके अपने घर में लगाते हैं, तो नियमित खाद पानी देने की जरूरत होती है। अगर आप उसे नियमित रूप से पानी नहीं देंगे तो वो पेड़ सूख जाएगा। तो आज आपने जो दीक्षा ली है, अगर उसको नियमित आप जपेंगे नहीं गायत्री मंत्र को, तो वो भी गायत्री का जो बीज है वो सूख जाएगा। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि जीवनचर्या के घटना पर विस्तार से कुतूहल बढ़ने के अतिरिक्त कुछ लाभ है नहीं। काम की बात है इन क्रियाओं के साथ जुड़ी हुई अंतर्दृष्टि और उस आंतरिक तत्परता का समावेश जो छोटे से बीज खाद पानी की आवश्यकता पूरी करते हुए विशाल वृक्ष बनाने में समर्थ होती है। वस्तुतः साधक का व्यक्तित्व ही साधना क्रम में प्राण फूकता है, अन्यथा मात्र क्रियाकृत खिलवाड़ बनकर रह जाते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर प्रारंभ करेंगे परम पूज्य गुरुदेव की जीवनी, हमारी वसीयत और विरासत। गुरुदेव इस टाइटल के द्वारा हमको ये बताना चाहते हैं कि वो हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। गुरुदेव हमारे लिए वसीयत में क्या छोड़ के गए हैं और क्या विरासत छोड़ के गए हैं, हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, उनकी अपेक्षाएं इस पुस्तक में हैं। और जो भी व्यक्ति इस पुस्तक का स्वाध्याय करें, उनके मन में दृष्टिकोण ये हो कि हम गुरुदेव की इच्छाओं को समझें और उन इच्छाओं को अपने अंदर एक ऐसा स्थान दें कि वो सदा जीवंत जागृत बनी रहे गुरुदेव की इच्छाएं, और उनकी इच्छाओं के अनुरूप हम अपना चिंतन चरित्र व्यवहार बनाते चलें, समाज के निर्माण में अपना योगदान करते चलें। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।